जीवन के इस मोड़ तक आते आते आप इतना तो समझ गए होंगे कि आपके जीवन में सफलता, चाहे वो एकेडमिक सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में हो, इसके लिए अकेले आप जिम्मेदार नहीं हैं। और भी ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये तय करता है कि आप कितना आगे तक जाएंगे। जैसे कि आप कैसे माहौल में रहते हैं, आपके आसपास शोरगुल ज़्यादा है या फिर माहौल शांत है। आपके माता पिता वो किस तरीके से सोचते हैं, आपके जो इमीडिएट फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके सोचने की ताकत कैसी है, वो किस तरीके से सोचते हैं। आप जिस स्कूल में जाते हैं, जिस ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं या फिर जो कोचिंग सेंटर में जाते हैं, इनका स्तर कैसा है। आपके पास जो रिसोर्सेज है जैसे कि किताबें, उन रिसोर्सेज का स्तर कैसा है। ये सारे फैक्टर्स ये डिसाइड करता है कि आपका एकेडमिक सक्सेस कितना होगा। लेकिन इन सारे फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो सबसे अधिक तय करता है कि आप किसी सेक्टर में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, वो कौन सा है। तो आज हम लोग एक रिसर्च के बारे में बात करेंगे। इस रिसर्च को बार बार कंडक्ट किया गया, बहुत बार कंडक्ट किया गया। यहां पर आपको स्क्रीन पे दो रिसर्च दिख रहा है, वैसे इसे काफी बार कंडक्ट किया गया है, बहुत बार। ये इस तरह के रिसर्च खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में ज़्यादा होता है। तो यहाँ दो मेन रिसर्च के बारे में आपको दिखेगा। एक रिसर्च 1966 में हुआ था। यहाँ पर नर्सरी के स्टूडेंट्स को, यानी कि बहुत छोटे बच्चों पे ये रिसर्च किया गया था और आगे लंबे समय तक उनको ट्रैक किया गया था कि वो अलग अलग विधाओं में उनका सक्सेस रेट कैसा है। ये रिसर्च जो हुआ, ये रिसर्च टीनेजर्स पे किया गया, स्कूल स्टूडेंट्स पे किया गया। उनके मार्क्स को मेज़र किया गया और बाकी उनमें इमोशनल कंट्रोल कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें उसका आकलन हुआ इस रिसर्च में। ऐसे और भी ढेर सारे रिसर्च हुए हैं। सारे रिसर्चेस में एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है कि वो फैक्टर जो एक बच्चे के सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो है पेरेंट्स, पेरेंटिंग। यानी माँ बाप किस तरह से सोचते हैं, माँ बाप का बच्चों के प्रति अप्रोच कैसा है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, ये भी तो जानने वाली बात है। आप ये जानकर क्या करेंगे? देखिए, अगर आप खुद माँ बाप हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो फिर ये तो आपके लिए गोल्ड माइन है इस रिसर्च का जो रिजल्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक दिन आप, मोस्ट प्रोबेबली एक दिन आप माँ बाप बनेंगे। उस समय आपके लिए ये जो डेटा है, जो रिजल्ट है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक बात, अगर आपको लगता है कि इस रिसर्च का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो आपके माता पिता को जानना ज़रूरी है, तो फिर इसका रिजल्ट उन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा दायित्व आपका ही है। ओके, मैं यहां माता पिता कह रहा हूं। माता पिता कहने सिर्फ माता पिता ही नहीं, कोई अगर माता पिता के अलावा किसी और के केयर और गार्जियनशिप में है तो आप उनको माता पिता से सब्सटीट्यूट कर दें। यानी कि जब जब मैं पेरेंट कहूँगा या माता पिता कहूँगा तो आप उस व्यक्ति को वहाँ पर रखें जिनके डायरेक्ट केयर में आप हैं या फिर डायरेक्ट कंट्रोल में आप है, डायरेक्ट गाइडेंस पे आप है। ओके, तो इस तरह के रिसर्चेस में पेरेंटिंग को या पेरेंट्स को चार कैटेगरीज में रखा गया और चारों में बच्चों का बिहेवियर में अलग अलग व्यवहार दिखा, मतलब बिहेवियर अलग अलग दिखा। यहां पर आपको लव और नो लव जो दिख रहा है, वो इसका अर्थ है कि अगर माता पिता बिल्कुल केयर नहीं करता है, बच्चों के प्रति केयर नहीं रहता है, लव नहीं रहता है, तो उसे इस कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि ये नेग्लेक्टिंग पेरेंट जो है, ऑथोरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है। लव यानी जो बहुत केयरिंग होते हैं, प्यार करते हैं बच्चों से, वो इस कैटेगरी में आते हैं, परमिसिव एंड ऑथोरिटेटिव। अब अगर वो बच्चों पे रूल, नियम लागू करते हैं,
अगर बिल्कुल भी नियम लागू नहीं करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर वो स्ट्रिक्ट रूल बच्चों पे थोपते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब आप कुछ देर वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ देर सोचिए कि इनमें से किस तरह का पेरेंट के जो बच्चे होते हैं वो सबसे बेहतर रिजल्ट देते हैं, सबसे अधिक सक्सेसफुल पाए गए जीवन में, चाहे एकेडमिक सक्सेस हो या फिर किसी और विधा में, खेल कूद में हो, नाच गाने में हो, किसी और विधा में सक्सेस किन बच्चों में पाया गया। तो नेग्लेक्टिंग पेरेंट से शुरू करते हैं। नेग्लेक्टिंग पेरेंट वो पेरेंट्स होते हैं जो न तो बच्चों को केयर करते हैं और न ही बच्चों पे किसी तरह का रूल थोपते हैं। मतलब बच्चे उनके लिए नेग्लेक्टेड है, वो नेग्लेक्ट करके चलते हैं, है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि इनके बच्चे जो होते हैं सबसे बुरा होता है रिजल्ट, इनका आउटकम, सक्सेस रेट सबसे कम होता है, ये सबसे वर्स्ट रिजल्ट देता है। इस तरह के पेरेंट के बच्चों में न तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और न ही इनमें डिसिप्लिन होता है, न ही इसमें कोई दिशा होती है, डायरेक्शन भी नहीं होता है कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, तो डायरेक्शन ऑब्वियसली जीवन में क्या करना है, उसके लिए क्या सैक्रिफाइस करना है, ये सारी चीज़ें इनमें बिल्कुल नहीं होता है। द वर्स्ट रिजल्ट, सबसे बुरा आउटकम इनके बच्चों में दिखता है। अब आते हैं परमिसिव। परमिसिव माता पिता वो माता पिता हैं जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चों पे थोड़ा भी डिसिप्लिन इम्पोज नहीं करते हैं, मतलब रूल इम्पोज नहीं करते हैं। बच्चों ने जो कह दिया वही हाँ, मतलब मोह से ग्रसित जो माता पिता हैं, इनके बच्चों में ये पाया गया कि इनमें इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहिए अभी तो अभी चाहिए, ये जीवन में सैक्रिफाइस नहीं कर पाते हैं, ये सेल्फ कंट्रोल इनके जीवन में नहीं होता, इम्पल्स ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। इनमें भी सक्सेस रेट बहुत कम पाया गया, भले ही इतना बुरा नहीं लेकिन इसमें कम पाया गया। अब आते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, यानी ये वो पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों पे स्ट्रिक्ट रूल थोपते हैं लेकिन बच्चों की बातें नहीं सुनते हैं। यानी कि 7 बजे घर वापस आना है तो 7 बजे ही वापस आना है, मैंने कह दिया जो वही सही, वही तुम्हें फॉलो करना है। तो इस तरह के माता पिता उस माइंडसेट में रहते हैं। इनके साथ इनका अंतर यही है कि ये भी स्ट्रिक्ट रूल इंपोज करते हैं बच्चों में, 7 बजे घर आना है, रात को बाहर मत रहो, ये भी इंपोज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उसके पीछे का कारण भी बताते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, क्यों रात को बच्चों को बाहर नहीं घूमना चाहिए, रात में क्या रिस्क है, घर सेफ है, ये सारी बातें वो डिस्कस करते हैं। तो ऐसे जो माता पिता होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट रूल इंपोज करते हैं लेकिन बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, बच्चों की बातें नहीं सुनते हैं, इस तरह के बच्चों में बहुत डर पाया गया है, फियर। और कोई भी डरा हुआ व्यक्ति जीवन में कुछ खास नहीं कर पाता है, इसमें डर पाया जाता है। इसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है, डरा हुआ होता है वो। सबसे अच्छा रिजल्ट जो पाया गया बच्चों में हर एक विधा में, वो इनमें पाया गया है। बार बार इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया और बार बार यही रिजल्ट सामने निकल के आया। अथॉरिटेटिव जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के साथ हर चीज़ डिस्कस करते हैं, वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, बच्चों में स्ट्रिक्ट रूल इंपोज करते हैं, ये बात सही है, लेकिन साथ में वो केयरिंग भी होते हैं, वो बच्चों को ये कहते हैं कि ये जो रूल इंपोज किया गया ये रूल क्यों ज़रूरी है, जीवन में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह की बातचीत बच्चों के साथ इनका होते रहता है, तो बच्चों में एक अंडरस्टैंडिंग ग्रो होता है और उसी अंडरस्टैंडिंग के कारण ही ये पाया गया कि इनके बच्चे खुद से भी डिसिप्लिन्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन का मतलब समझ में आ जाता है।
इम्पल्स कंट्रोल क्यों करना चाहिए, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, उनके बच्चों को ये पता होता है। तो सबसे अधिक सक्सेस रेट पाया गया है इस तरह के माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनमें। अब इसमें आपको क्या लगता है, आपका क्या टेक है? क्या इस तरह का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल आप जानते हैं? तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, जल्द मिलेंगे।